साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून अशतर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर साहब आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में वेलकम कहेंगे। वैसे तो सियासी तारीख है कि जब तक मुक़्तदर हल्के नहीं चाहते केसेस ख़त्म हो भी जाएं तब भी रिहाई मुमकिन नहीं होती, लेकिन इस बार तोशाखाना 2 में जो रिलीफ मिला है, आपको क्या लग रहा है कि बाहर आने के लिए ये काफ़ी है रिहाई, या ज़मानत का जो फ़ैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, या अभी और बहुत सी ऑप्शंस हैं बानी PTI को अंदर रखने के लिए? सुबह बखैर, शुक्रिया। जब ये केसेस चलते हैं और ये मुख्तलिफ नौइयत के केसेस होते हैं तो उनमें बेल और इस तरह की चीज़ें और रिमांड का होना, रिमांड का मुस्तरद हो जाना, ये चीज़ें लिटिगेशन का हिस्सा हैं। और बेल हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बरी ज़िम्मा हो गए। बेल होने का मकसद ये है कि आपका जेल के अंदर से आप रिहा हो जाएंगे, लेकिन आपको हर पेशी पे आना होगा और उस पेशी के ऊपर आपको अपना दिफा करना होगा। तो सवाल शायद ये नहीं है कि बेल किस चीज़ का पेश खैमा है या इससे कोई प्रेडिक्शन आप कर सकें। असल बात ये है कि प्रोसिक्यूशन ने केस कैसा बनाया है और आपके पास डिफेंस में क्या है। तो प्रोसिक्यूशन का केस जिस जो तरह से है, हाई कोर्ट भी ये कह रहा है कि अगर इमरान खान साहब जैसे कि ऑर्डर्स जारी हुए हैं वो बाहर आते हैं तो वो अपने जो तजावुज़ नहीं करेंगे, अपने कोई ऐसे काम नहीं करेंगे जिसकी बिना पर जो है वो उन्हें वापस लाया जाए, या वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो अगर वो लीड करते हैं, जो कि उम्मीद की जा रही है चेयरमैन PTI की जानिब से कि जब वो बाहर आते हैं तो 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो खुद लीड करेंगे, तो क्या उन्हें एहतजाज लीड करने की इजाज़त दी जाएगी? ऐसा मुमकिन है कि वो कर पाएं? देखिए, बेल का जो मकसद होता है वो ये है कि आप अपना दिफा वगैरह कर सकें और आप अपने आपको कोर्ट के आगे पेश करें। जब आप बेल की जो कंडीशंस हैं उसको आप वायलेट करते हैं तो फिर वो बेल रिकॉल हो जाती है। एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन सड़कों पे आना और फिर जब आप सड़क पे आ जाते हैं तो फिर आपके पास कोई काबू में भी चीज नहीं होती। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आगे अंडरटेकिंग दी गई थी कुछ अरसा पहले कि वो सारा जो है वो शौक से पहले होंगे, लेकिन आपने देखा कि दरख्त जलाए गए, इमारतें जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, और इस्लामाबाद में भी बहुत गड़बड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, और उसमें उनको तौहीने अदालत के एप्लीकेशन भी उसमें दायर की गई थी। गो के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसा सच नहीं की थी। लेकिन जब आप होते हैं जमानत के ऊपर तो आप अगर कोई और कानून जो है उसकी भी शिकनी करते हैं, मसलन 144 अगर लगा हुआ है तो आप उसको वायलेट करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ अखबार में और जो मुझे नजर आ रहा है, और केसेस में भी वो पाबंद सलासल हैं, और केसेस में भी वो जेल में हैं, अरेस्ट में हैं, और उनका रिमांड भी अभी लेना है और केसेस में, तो उनकी रिहाई मुझे तो अभी अगले 3-4। अच्छा, ये मामला सिर्फ कानूनी या अदालती ही है अशतर साहब? अगर सियासी आपसे तबसरा हम चाहें तो क्या बैकडोर जो राब्ते हैं वही किरदार अदा करेंगे इनकी रिहाई के लिए, या फिर आप समझते हैं कि जिन केसेस की आप भी बात कर रहे हैं कि और भी ट्रायल चल रहे हैं, और भी केसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से इनका बाहर आना मुमकिन है? देखिए, बैकडोर जो होती हैं बातें वो होती हैं सियासी, और आपने देखा कि बैकडोर जो आपके मुज़ाकरात वगैरह होते हैं उनकी वजह से जो सियासी लीडर हैं, जब उनके ऊपर पॉलिटिकल जो मामलात हैं वो तय न हो रहे हों तो फिर वो सारे सिलसिले इसी तरह बनते हैं। और आपने ये भी देखा कि माजी करीब में कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको फिर मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये अब रीत और रवायत ख़त्म हो जानी चाहिए। जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको अल्टीमेट होना चाहिए, उनका
फैसला होना चाहिए। अच्छा, 24 और तारीख जो को अशरफ साहब क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ कहा जा रहा है कि जी ये फाइनल काउंटडाउन है, कफन बांध के आना है, और जब तक रिहाई मुमकिन नहीं होती, मुतालबात पूरे नहीं होते, हमने वापस नहीं जाना। दूसरी तरफ मुलाकातें भी हो रही हैं। एक वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात होती है, फिर कुछ ये भी कहा जा रहा है कि पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं बानी PTI तक, अली अमीन गंडापुर की सूरत में, दीगर रहनुमाओं की सूरत में। तो क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है? और सियासी तौर पर अगर दोबारा से इस कॉल को वापस ले लिया जाता है, जो कि फाइनल कॉल कही जा रही है, तो जो एक आम वर्कर है उसके ऊपर क्या असरात होंगे इसके? वो कितना डिमोरलाइज होगा? देखिए, आम वर्कर की तो आप बात छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। क्या और जो लोग पाबंद सलासल हैं और वो टॉप टियर लीडरशिप के हैं, उनके मतलब कोई बात की जा रही है? तो ये फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के ऊपर है। फोकस जो है वो ना जमात के ऊपर है, ना अरकान की तरफ है फोकस, और कहा यही जा रहा है कि मैं हूं तो सब कुछ है, अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं है। ये मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूं, और ये मेरा इम्प्रेशन, मेरे अकेले का इम्प्रेशन नहीं है। मुझे यकीन बहुत सारे लोग जो हैं उसको इसी तनाज़र में देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। क्या ये सारा सिलसिला एक ही शख्स की तरफ ही मरकूज रहेगा? व्हाट अबाउट कुरैशी साहब? व्हाट अबाउट अदर पीपल? वो क्या आपकी बात 100% दुरुस्त है। ये बात नोटिस की जा रही है। ये तो हो गई इस साइड की कहानी, लेकिन अगर दूसरी साइड की बात करते हैं अशरफ साहब कि हुकूमत का जो रवैया है वो जिस तरह से पासपोर्ट की मनसूखी, ID कार्ड की मनसूखी, नौकरियों से निकाले जाना या तालीमी इदारों से निकाले जाने की बातें कर रहे हैं, इक़दामात करने की बात कर रहे हैं, और फिर इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से एक सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है, लचक बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही अभी तक। इस तरीके सियासत को या इस जिद को आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, जिद की वजह से जो है वो लोगों का टेम्पररी नुकसान होता है और मुल्क और कौम का परमानेंट नुकसान हो जाता है। उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिदबाजी तो होनी नहीं चाहिए। मैं इस चीज़ का कायल हूँ और मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ, फिर करूँगा कि ये बातें जो हैं ये राउंड टेबल पे होनी चाहिए। लेकिन अशरफ साहब, जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस वक्त कहा है, उनके साथ जो राबते हो रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप पहले अपनी कॉल वापस लें, उसके बाद कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, उसके बाद कोई मामलात जो है वो ज़ेर गौर आ सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, या फिर हुकूमत सिर्फ इस वक्त जो एहतजाज की कॉल थी वो वापस करवाना चाहती है? देखिए, हुकूमत का काम जो है वो मुज़ाकरात करना नहीं होता। हुकूमत का काम जो है वो मुल्क और कौम की जो तनसीबात हैं और जो सारी चीज़ें हैं, उन इमलाक हैं, उनकी हिफाजत करना होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है जो है वो पार्लेज करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का है मुज़ाकरात करना। हुकूमत का काम जो है वो है अवाम की हिफाजत करना, उस मुल्क और कौम का जो इमेज बाहर ख़राब से ख़राब होता जा रहा है उसको ठीक करना, और इसके अंदर जो मरहम रखी जा सकती है वो है पार्लियामेंट के ज़रिए। इस चीज़ का कायल हूँ कि पार्लियामेंट में ये बातें होनी चाहिए। मैं इस चीज़ का कायल हूँ मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज़ में होने चाहिए। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि मिसाक टॉलरेंस होना चाहिए। आप बैठ के तय करें कि हम दशनाम तराजी नहीं करेंगे। आप बैठ के तय करें कि ये कोड ऑफ कंडक्ट होगा हमारा, और वहाँ पे हम ये भी बात करें कि लॉफुल अथॉरिटी जो है उसका भी एक्सेसिव यूज नहीं होगा। तो अशरफ साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो आप कह रहे हैं कि एहतजाज भी होगा और खान साहब भी इस वक्त बाहर आने वाले तो नहीं हैं, और जो बैकडोर राबते हैं वो भी कामयाब नहीं होंगे। जी, मैं ये नहीं कह सकता कि वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। मेरी दुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के इन चीज़ों को इख्तिताम पे लेके आए। हमारा मुल्क ऐसी चीज़ों का मुतामल नहीं हो सकता। आपने देखा कि आप एक तरफ तो बात करते हैं कि आप लेके आए यहाँ पे PI की निजकारी की बात करते हैं, पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी की बात करते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप माइनिंग को फ़रोग देना चाह रहे हैं। लेकिन ये अगर सड़कें ब्लॉक होंगी, अगर कंटेनर रखे जाएंगे तो लोगों को क्या इंप्रेशन होगा? लोग आते हैं,
وقت کی صورت میں آتے ہیں، اسلام آباد میں جب کنٹینر دیکھتے ہیں تو کیا وہ اپنے انویسٹرز کو قائل کریں گے، شیئر ہولڈرز کو قائل کریں گے کہ ایسے ملک میں انویسٹمنٹ کی جائے؟ بالکل ٹھیک، نہیں ہو سکتا ایسے۔ بالکل ٹھیک ہے